नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब में आइल्स सेंटर और इमिग्रेशन को लेकर है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल के द्वारा ये बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में अवैध ढंग के साथ में चल रहे इमिग्रेशन और आइल्स सेंटरों पर कानूनी प्रक्रिया के साथ में कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पंजाब में लगातार इमिग्रेशनों को जो है वो बंद करने की, या कह सकते हैं कि उनको ऊपर एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय इसी पर रहने वाला है, और इस मुख्य चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ मैडम जो है अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से जसविंदर सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे, और कुछ ही देर में हमारे साथ में एसीडीसीपी वरिंदर सिंह खोसा एसीपी नॉर्थ हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भट्टी साहब, जिस तरह से पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल के द्वारा ये बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आइल्स सेंटर और इमिग्रेशन की आड़ में मानवता की तस्करी करने वाले एजेंटों पर सीधे तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। जी भट्टी साहब। देखिए, सरकारें जो मर्जी करती रहे लेकिन काम नहीं होता। वो बातें होती हैं लेकिन काम नहीं होता। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बीच में सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। एनआरई की प्रॉब्लम आज की बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, उनको किसने हल किया। जो प्रवास की बात कर रहे हैं, प्रवास हमारी एक सभ्याचार है। जानवरी प्रवास करते हैं हम, हमारे भी जहां प्रवास होता है, हमारे जो गदरी बाबे वो प्रवास करके गए, कौन से प्रवास करके नहीं गए। लेकिन बात जे पहले प्रवास होता, हम जाते थे वहां पढ़ लिख के वापस आके अपने देश की सेवा करते थे। अभी ऐसा नहीं है। 1970 के करीब जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे, वो ट्रूडो के फादर थे, उस टाइम पे फ्री एंट्री दी थी, आओ काम करो तो जाओ। उस टाइम पे जो कनाडा के लोग थे, उन्होंने एक शोर मचाया था, देखिए आप हमारी जो इकोनॉमी ये बाहर जा रही है। उसने बोला शांति रखें, शांति, ये इकोनॉमी विद इंटरेस्ट आएगी। आज वो इकोनॉमी हमारी विद इंटरेस्ट जा रही है। प्रवास तो होता है, होता रहेगा, भी होता रहेगा, लेकिन अभी प्रवास किसी वक्री किस्म का प्रवास हो रहा है। इनके जो हमारी जहाँ के हमारे देश को छोड़ते जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े अमीर लोग छोड़ रहे हैं हमारे देश को। धारीवाल साहब ने जो कहा वो ठीक कहा। हमारे भगवंत मान जी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो बोलते थे 15-15 हजार रुपया हम लोन देंगे स्टूडेंट को। अकालियों ने बोल दिया हम 10 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन देंगे। इसके उल्ट बिल्कुल भगवंत मान जी ने क्या बोला था, हम प्रवास से वहां से लेके आएंगे लोग जो हमारे एरिया में काम करेंगे, हमारे पंजाब में काम करेंगे। आप बताइए भट्टी साहब, इसके साथ और एक बात ऐड कर दे। भट्टी साहब, इसके साथ में एक और बात ऐड कर ले। अगर पंजाब में बेरोजगारी, या पूरे देश की बात करें कि बेरोजगारी अगर दूर कर दी जाए, नौजवानों को पढ़ने लिखने के बाद भी जो है उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो क्या यही कारण है कि जो नौजवान है वो विदेशों की तरफ जाते हैं? क्योंकि विदेशों में उनको एक सपना दिखाया जाता है कि वहां पर जाएंगे, एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, और इसी जो है वो पूरी एक फिल्मी दुनिया के एक ख्वाब के चलते वो लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं और विदेशों की तरफ रुख करते हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इनको रोकना? भट्टी साहब देखिए, सरकार के पास एक प्रवास को रोकने के कोई सोच नहीं है। भाजपा वाले बैठे, मैं इनकी बात करता हूँ, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने बोला था हम प्रवास नहीं रोकेंगे, हम नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को देंगे एक साल में। पहले आते साथ ही 70 लाख इन्होंने पोस्टें खत्म की। मैं इनकी बात नहीं करता, कल ही कांग्रेस ने भी यही किया। जब हम पोस्टें खत्म कर देंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो फिर लोग तो प्रवास करने की मजबूरी हो जाएगी ना लोगों की। पर पंजाब में मानवता की तस्करी के लिए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो पंजाब सरकार या केंद्र की सरकार को मिलकर इस पे करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह से तो पंजाब के नौजवान तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ तो होता ही है, पर देश के लिए भी, देश के हित के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। जे प्रवास जहां हमारा होता रहा, जहां खोसा साहब बैठे से जो स्टार लगा के
आगे हमारे को दिखता नहीं है कि पंजाब के लोग ऐसे स्टार लेके जहां बैठेंगे। हमारे बच्चे +2 करते, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है जहां से उड़ारी मार के प्रवास चल जाओ, दूसरे कंट्री में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। उसका कारण यही है कि हमारी सरकारें जो नौजवानों प्रति सुहृद नहीं, उनको रोजगार के लिए, हमारे को रोजगार पूरा जहां मिले हम क्यों जाएंगे वहां। यहाँ तो ये बात है, लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, इश्तेहार दे दिया हमने, 30,000 को नौकरी दे दी, 29,000 को नौकरी दे दी, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट नहीं की। जब तक एडजस्टमेंट नहीं होती, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तो नियुक्ति पत्र को लेकर क्या करेंगे। हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं, बताते हैं हमारे को, हमारे से ऐसा हुआ जी। इसलिए सरकारों को सुहृद होना पड़ेगा। सरकारें सुहृद तब ही होगी जब हम वोट डालने के लिए ये देखेंगे कि कौन सा आदमी एबल है, कौन सा अनेबल है, उसको देख के वोट डालेंगे। वही हमारे पास एक रास्ता है अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करने की, अपने देश को मजबूत करने के लिए। तो जे हमने पैसे लेके या किसी का चेहरा देख के वोट डालनी है, तो फिर काम ऐसा चलता रहेगा। तो आने वाले समय में पंजाब में आपको ये बताऊं, 25,000 आर्मी में भर्ती करने थे, इनको 5,000 नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? जो हमारे ड्रेन ब्रेन था वो तो फौरन चला गया, जो जहां रोग है वो नशे में डले गए। नशे तो आज भी हमारी प्रॉब्लम है जहां। इसलिए मैं सोचता हूँ सरकारें सुहृद नहीं, भावे कोई भी सरकार हो, जितनी से सरकारें सुहृद नहीं होती उतनी देर कुछ बिल्कुल सरकार, आपने बहुत खूब कही कि सरकार को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा और इसको बड़ा संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना पड़ेगा। नहीं तो पंजाब में आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब के जो नौजवान हैं वो इसी तरह से गुमराह होते रहे, पंजाब की जवानी को जो है कहीं ना कहीं उसका पतन होता रहे। तो इसको रोकने के लिए सरकार को मिलकर जो है केंद्र और पंजाब सरकार को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। मैडम जो है अमनजोत कौर के पास जाता हूं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से पंजाब सरकार का ये बयान जारी किया गया है कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, बयान तो अच्छा है, ये फिक्रमंदी की राजनीति की तरफ लेके जा रहा है, पर इसको इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, ये देखने की बात है। और जो पहले सरकारें आई, पट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात और खरी खरी बातें बोली है कि जो पहले सरकारें आई, जैसे मेरे पिता खुद रामू वालिया साहब पिछले 35-40 साल से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये हमारा एजेंडा रहा है कि ट्रैवल एजेंट ठगी मारते, वो ठग ट्रैवल एजेंट को पकड़ा जाए जो ठगी मारते हैं। और ये बात इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, अकाली दल के साथ हमारा रिश्ता भी इसीलिए टूटा। चलो, लंबी चौड़ी बात है। अब हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं, और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ज्यादा, तो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ज्यादा है, यूके भी जा रहे हैं। ये सब बच्चे जाते काम ढूंढते हैं, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक बार टिकट दिलवा के भेज दिया, और गरीब से गरीब पेरेंट जो मिडिल क्लास में मतलब के थोड़ा सा खाता पीता बच्चे को बाहर भेज रहा विदेश, कि बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, खुद कमा के वहां अपनी जॉब के लिए भी हमें पैसे देगा, हमें भी भेजेगा, और अपनी ट्यूशन भी देगा, ट्यूशन फीस। ये नहीं हो पाता। कनाडा की मैं फिगर देती हूँ, एक तो मिस्टर बल है वहां टोरंटो में, वो एक फ्यूनरल हॉल चला रहे। कल मैं उनकी इंटरव्यू देख रही थी, वो कहते कि यहाँ बच्चे आते हैं, सुसाइड रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, कुछ तो हमारे नशे के कारण बच्चे मर जाते हैं वहां, क्योंकि नशा छोड़ते नहीं है बच्चे, चाहे विदेश चले जाए, जो लग जाते हैं यहाँ से, और उसके कारण मर जाते हैं, और कुछ सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि नौकरी नहीं होती, इतना प्रेशर होता है। मेरे पास भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, और वो 1 महीने में 1 लाश भारत भेज रहे हैं, और खुद मैं 4 लाशें लेके आ चुकी हूँ भारत के लिए, और 1 लाश का हमने वहीं संस्कार किया। ये पंजाब की लाशें नहीं थी केवल, ये सारे देश में से थी। और ऑस्ट्रेलिया ने तो हरियाणा और पंजाब के बच्चों का एडमिशन करना बंद कर दिया, क्योंकि वो नौकरी वहां फुल टाइम कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, धोखा कर रहे हैं। और फिर कनाडा में एक पीछे 700 बच्चों को इमिग्रेशन नहीं मिल रही, क्योंकि उनके फेक डॉक्यूमेंट्स एजेंटों ने लगाए। अब 700 बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की और इतने साल रहे, देखो कैसे उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है कि उनको इमिग्रेशन नहीं मिलेगी। शायद ट्रूडो ने
जो प्राइम मिनिस्टर वहां के, उन्होंने विच इंटरवीन किया है, जहां वो किसी स्पेशल प्रोग्राम रही उनको दे भी सकते हैं, पर उन्होंने अभी उनका हाँ का नारा तो मारा है। सरकार भी तो, और मैडम मैं इस पे ऐड करता हूँ, आपके सवाल के साथ ऐड कर देता हूँ, सरकार ने इसीलिए इस पर जो है कार्रवाई की बात की है कि जो हाँ जी, फेक दस्तावेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एजेंट जो है वो इसी तरह से जो है गुमराह करते हैं, फेक दस्तावेज बनाते हैं और तमाम तरह के पेपर बनाने के बाद उन्हें इलीगल तरीके के साथ यहाँ से भेज दिया जाता है। वहां पे हाँ वो जी, लोग जब फंसते हैं तो उस समय उनसे पैसे की डिमांड भी की जाती है कि आप इतने पैसे डिमांड दीजिए की तो थी। आपके बच्चे को वहां से छुड़वा दिया जाएगा। तो ये एक पूरा नेक्सस है। इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जो कदम अभी उठाया गया है, आपको नहीं लगता ये कदम पहले उठाया जाना चाहिए था? और अगर अभी भी उठाया गया है तो इस पर जो है इम्प्लीमेंट सही ढंग से साथ में करवाना पड़ेगा, ताकि जो है देखिए, जो यही बात इलीगल सभी एजेंट हम बुरा नहीं कहते, लेकिन है जो इस तरह से मानवता की तस्करी करते हैं। तो क्या लगता है इस तरह से अगर ये कार्रवाई अमल में लाई जाए तो हो सकता है कि बिल्कुल। नौजवानों की जिंदगी भी जो है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ रोका जा सके, और दूसरा जो है वो इनकी जो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जी। ऐसा है, क्वेश्चन मेरा ही है ना, मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा। जी। ऐसा है जी। कि अगर पंजाब सरकार इसमें सीरियसली ये बात करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करे। और पुलिस में इसका बहुत रोल रहता है कि पुलिस के ऊपर निगरानी रखे, थोड़ी सी पैसे लेके पुलिस वाले ट्रैवल एजेंटों को सेव करते हैं। ये हमारा 40 साल का पीछे का एक्सपीरियंस है, हम खुद भी लड़ते रहते हैं ट्रैवल एजेंटों के साथ। ये सब ट्रैवल एजेंट ठगी नहीं मारते, कुछ ट्रैवल एजेंट ठगी मारते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने के लिए ये जरूरी है पंजाब सरकार को कि भारत सरकार से मदद ले। ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि पहले जो ये तो हम स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं, पर जो यहाँ से लेबर भी जाती है उनका भी यही हाल होता है कि विदेशों में ले जाके छोड़ देते हैं। अभी आज की न्यूज है कि बच्ची को दुबई ले गए और मस्कट बेच दिया, आज ही की ही न्यूज है। तो इन सब बातों के लिए पंजाब सरकार को जो बड़े हिंदुस्तान के देश में बैठे हैं, जैसे दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, ऐसे जहां बैठे हैं बड़े ट्रैवल एजेंट, उनको भी वहां तक इनको जाना पड़ेगा और भारत सरकार की मदद की जरूरत है। इसको सीरियसली लेना चाहिए और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आज बात हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। ये अगर बातें हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इस पर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर एक संजीदगी के साथ एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी के तहत उन एजेंटों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन लोगों ने मानवता की तस्करी का ये जो पूरा एक नेक्सस चलाया हुआ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जसविंदर जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और जी। इसमें आप मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार रही है 5 साल तक, आपने भी सरकार जहाँ पे चलाई है, उससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये एक कदम उठाया गया है, इस तरफ की जितने एजेंट है, कोई मान्यता तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है और जितने एजेंट्स हैं वो इस तरह से खुलते नजर आए, और ये हमारा बयान नहीं है, कुलदीप सिंह धारीवाल ये कहते नजर आए कि एक ग्रोसरी स्टोर की तरह, एक करियाना स्टोर की तरह लगातार ये जो पूरी दुकानदारी है वो बढ़ती जा रही है। हर एक शहर में हजारों की गिनती में ये जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वहां पर जो अपनी कारोबार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं होते और ये लोग जो है वो आयल सेंटर चलाते हैं। तो क्या अब इनके ऊपर जो कार्रवाई की बात कही गई है उसको आप कैसे देखते हैं? सुविंदर देखिए, जी। सबसे पहले बात तो मैं क्लियर करनी चाहता हूं कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो जितने आइलेट सेंटर है या ट्रैवल एजेंट है वो सभी की रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि कोई गैर कानूनी काम ना कर सके। तो उस समय हमने उनकी रजिस्ट्रेशन की थी। सबसे पहले तो धारीवाल साहब को ये बोलना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी है, उन पर कार्रवाई करेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई कुछ भी सोचे समझे के बगैर, जानकारी के बगैर प्रेस में बयान दे देते हैं। उसमें भय का राज, जो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लोगों ने पहले डरा कर यहां से इंडस्ट्री भगा दी, उसके बाद जो इन्वेस्टर थे वो भगा दिए। अभी पूरे पंजाब में एक ही काम चल रहा है, वो काम है माइग्रेशन का। जो हमारे नौजवान है उनको इधर तो कोई रोजगार मिलता नहीं है, इन्होंने कोई प्रबंध किया नहीं है। वो अभी तो हालात खराब हो रहे हैं,
एक नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक बाहर से जो गैंगस्टर, जो नजायज हथियार वो बहुत आ गए हैं, और जो जैसे फरोख्ती की वारदातें वो बहुत होने जसविंदर जी, आपके समय में भी, आपकी सरकार के समय में भी लाखों की गिनती में पंजाब से नौजवान जो है वो प्रस्थान किए हैं। तो ऐसे में सरकार पर ठीकरा फोड़ना कि हमारी सरकार में जो है इस समय मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमने रजिस्टर्ड किया, और जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो ठगी का काम था वो बहुत कम हुआ, थोड़ा कम नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। और जो इनकी जो हमने तो ऐसे बयान नहीं दिए, हमने तो ट्रैवल एजेंटों के बारे में जो काम किया प्रैक्टिकली किया। अगर हमने रजिस्ट्रेशन की बात की तो प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन की, और जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी उनको उनकी दुकानदारी बंद करवाई या उन पर कार्रवाई की। हमने तो प्रॉपर किया। तो ये खाली क्या है, तो ये एक इश्तिहारी सरकार भी तो यही कहती है ना कि हम लोग जो इलीगल काम कर रहे हैं और जिन्होंने लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंस के जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार भी तो यही कहती है। मैं जो बोल रहा हूँ जी, मेरी बात को थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये खाली मीडिया में बयान देकर लोगों को डराने का काम करते हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात की है कि पहले डरा कर हमारे इधर से व्यापारी इन्वेस्टर को भगा दिया, इंडस्ट्री को भगा दिया। अभी क्या है, अभी जो भय का राज है भगवंत सिंह मान, इनके हाथ में खुद तो कुछ है नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो तो दिल्ली वाले चला रहे हैं, ना तो भगवंत मान के हाथ में कुछ है, ना इनके मिनिस्टरों के हाथ में कुछ है, ना इनके एमएलए की कोई बात सुनता है। जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो तो दिल्ली से चल रही है। ये तो खाली एक इश्तिहारी और अखबारी सरकार है जो यहाँ इधर बैठी है, भगवंत मान या उनके मिनिस्टर, वो तो खाली बयान देते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं कि जिन लोगों के साथ ठगी होती है वो जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस कुछ भी नहीं करती। इन ठगी की बात तो छोड़ो, जो लोग जिनकी सीधे तरीके से जिनसे फरौती ली जाती है, फरौती मांगी जाती है, वो जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस कुछ नहीं करती। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ हमारे को जो खराब माहौल था 84 से लेकर 92-94 तक, उस समय भी हमारे पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर कभी ताला नहीं लगा। अभी 8 बजे जो सभी पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं। गैंगस्टर का इतना बड़ा भय है और लोगों के मन में भय बिठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। जी, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बयान देने चाहिए। अरे जसविंदर जी, यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ये देखिए कि सरकार ने शुरुआत तो की, कुछ तो ऐसा कदम उठाया जिसका शुरुआत तो हमने की थी। इन्होंने कैसे की? हमने रजिस्ट्रेशन की है जो। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी तो ये लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं। वहां पे रजिस्ट्रेशन वही तो वो सरकार बता रही है कि अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता तो हम कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेंट तो सही तरीके से चल नहीं रही, खाली इश्तिहार है। चलिए, ये फॉलो कुछ कर नहीं रहे जी, रूल्स एंड रेगुलेशन तो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। इनको खुद को कुछ भी पता नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है, इनकी जो त्रासदी है जो ये है कि इनको खुद को कुछ पता नहीं है, किसी और से कुछ पूछना नहीं चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक जसविंदर जी, ठीक है। मैडम आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बट्टी साहब तो आपने बात सुनी, क्या कह रहे हैं बट्टी साहब? आपने सुना है कि इनका कहना कि ये उनकी सरकार के समय में रजिस्ट्रेशन आपने शुरू की थी, लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि जो लोग मानवता की तस्करी करते हैं वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है। और सबसे बड़ी बात बट्टी साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग बाहर भेजने के नाम पे बच्चों से लाखों रुपए ऐंठते हैं, वो खुद लोग जो है वो दुबई तक एक चक्कर नहीं लगाया होता, कहीं बाहर विदेश में खुद नहीं गए होते हो, लेकिन लोगों को भेजने का वो दावा करते हैं, ठगी करते हैं और नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। भट्टी साहब, मैं क्या मैडम से पूछना बोलना चाहती हूँ मैडम? अच्छा थैंक यू भट्टी साहब। मैं ये कहना चाहती हाँ जसविंदर जी ਨੂੰ कि ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਾ ਕੇ यूपी ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, मैं अप्रीशिएट करूंगी जे ਇਹਨੂੰ इंप्लीमेंट कर देना। बयान देना इनफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बहुत बरीकी नाल इस केस ਨੂੰ देखना पैना। सॉरी आई स्पीक इन पंजाबी, सब मैं भूल गई। ये इसको बहुत बरीकी से देखना पड़ेगा और
ये जो हमारे मसला है पंजाब में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इसको ऊपर से केंद्र से मदद लेनी पड़ेगी, और जिनके पास लाइसेंस है वो भी ये काम करते हैं। मेरे पास लिस्ट है, पीछे यहाँ 600 बच्चों ने धरना लगाया था, वो हिंदुस्तान भर से थे, मैं और मेरे पिता दोनों इनवाइटेड थे, हम उनके साथ बैठे। कनाडा की 3 यूनिवर्सिटियों ने उनके साथ फ्रॉड किया, एडमिशन हो गई, 15-15, 20-20 लाख रुपया जमा हो गया, और उसके बाद वो बैंकक्रप्ट हो गई, बच्चों को एक पैसा भी वापस नहीं आया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार है, जो उनको ये पैकेज बेच रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं देखा जाके? आप सही बात कह रहे हैं जसवीर जी, कि वहां जाके देख नहीं पाते। कभी जो लोग सऊदी अरब भेजते हैं और मलेशिया भेजते हैं, थाईलैंड भेजते हैं, दुबई, वो कभी कहीं गए नहीं है। वो यही, मैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंटों को जानती हूँ और उनसे लोगों के पैसे भी वापस करवाती हूँ, मगर वो कभी खुद देश से बाहर नहीं गए, उनके बच्चे देश से बाहर नहीं जा रहे। यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना होगा और लोगों को भी जानकारी पूरी लेनी पड़ेगी कि जिस एजेंट के पास वो जा रहे हैं, उस जो एजेंट का अभी तक का रिकॉर्ड क्या है, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ अभी तक ट्रैवल कर चुका है, किन किन देशों में घूम चुका है, किन किन लोगों को जानता है, और इसके बारे में उनकी पूरी तमाम जानकारी के बाद ये लोग उनके साथ संपर्क करें। हम नहीं कहते कि सभी एजेंट जो है वो सभी फ्रॉड करते हैं, लेकिन एजेंट काफी फ्रॉड करते हैं। उसी का शिकार होने के बाद नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है इस समय पंजाब में, और पंजाब के जितने भी नौजवान हैं वो एक सपना सजा के बैठे हैं कि जब वो +2 करेंगे, उसके बाद आइल्स करेंगे, आइल्स करने के बाद वो विदेश की तरफ जाएंगे, वहां पर जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भट्टी साहब, यहाँ पर ये एक सवाल खड़ा होता है कि पंजाब सरकार कार्रवाई की बात करती है, पुलिस डिपार्टमेंट पर जब कंप्लेन करने के लिए कोई पहुंचता है तो कार्रवाई भी निश्चित तौर पर की जाती है, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि जिम्मेदारी जहां पर केंद्र सरकार पंजाब सरकार की है, पंजाब पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने ये कंप्लेने हैं उनका एक पूरा लिस्ट बनाई जाए, और लिस्ट के मुताबिक एक इस नेक्सस को तोड़ा जाए, और इनके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक एग्जाम्पल बने कि अगर इस तरह से मानवता की तस्करी आप करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इनके मनों में अगर डर बैठेगा तो हो सकता है कि ये मानवता की तस्करी यहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े। भट्टी साहब, देखिए, जो आपने पुलिस की बात किया, पुलिस ने 2015 में पंजाब पुलिस ने 491 केस दर्ज किए थे जो ऐसे फेक एजेंट थे। 2016 में उन्होंने 707 केस दर्ज किए थे, और 2017 जब कांग्रेस सरकार आती है तो उसने 539 केस दर्ज किए थे 2017 में। 2018 में जड़ी सी 900 केस दर्ज किए गए इन फेक जो एजेंट थे इनके पास। इनकी टोटल गिनती 2637 बनती, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं उसमें से मैच्योर कितने हुए, कितने वापस हुए, कितने भागे, कितने अंदर के, कितने बाहर के। क्यों? हमारी पुलिस के लुकीने इतने रह जाते हैं भी आमतौर पे लोग वो बरी हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसे दिए होते हैं उनका रिकॉर्ड कोई नहीं होता, कैश लेते हैं अगले। ये प्रॉब्लम मेरे से अमनजोत मैडम ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। दूसरी बात, जो बात आप बोलते हैं भी सरकार के साथ साथ हमारी एनजीओ या हम लोगों को भी साथ देना पड़े, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो। फिर मैं ये कहूँगा जो हमारी अभी सरकार बनी है पंजाब में, इनके पास तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए मार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। कितने इन्होंने ऑर्डर किए, सभी वापस लिए। इसलिए धारीवाल ने एक बार या 2 बार उन्हें कोई मीटिंग कर ली, जो हमारे बड़े प्रवास वाले थे, विदेश वाले थे, एनआरई थे, उनका बना क्या? कभी उन्होंने रिकॉर्ड दिया भी इतनी शिकायतें हमारे पास आई थी, इतनी हमने मैच्योर की, इतने ऊपर केस दर्ज किया, इतने को सजा, कभी कुछ किया क्यों नहीं किया? कि उनको फंड भी उस पार्टियों को वहां से आते, इसलिए नहीं करते। लेकिन हमारी मजबूरी यही है, हमारी मजबूरी यही है, जहां रोजगार नहीं है, हमारे लोग भूखे मरते हैं, बच्चे जाते हैं, उनकी मजबूरी है। जो मैडम ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है। आज ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पे पाबंदी क्यों लगाई है? इसीलिए लगाई है कि हमारे बच्चे वहां जरा पढ़ने के लिए नहीं, काम करने के जाते होते ना। 5 स्टेट की हमारी पाबंदी लगा दी उन्होंने। अगली बात,
जो कनाडा की बात कर रहे हैं आप, कनाडा जो लिबरल लॉ उसने कर दिया, 3 यूनिवर्सिटी ने कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, उन लोगों को जो सी बर्बाद किया, लोगों ने अपनी जमीनें बेच के जड़ी सी वो बकायदा तौर पे जड़ी सी वो पैसे दिए, लेकिन उनके ना पैसे आए ना बच्चे बाहर गए। तीसरी चीज, हमारे जहाँ एक और ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है? लड़का और लड़की शादी हो जाती है, लड़की विदेश चली जाती है और मुड़के भूल जाती है, बोलती तुम मैं तेरे को तलाक भेज रही, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। ये भी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्व होना चाहिए। मैडम बताएं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। जे लड़का चले कैसे जाता होगा है, भट्टी साहब, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक अगर हम सुबह का इश्तिहार पकड़ते हैं, अगर हम सैटरडे संडे का पकड़ते हैं, तो उसमें एक लंबा चौड़ा लेख लिखा होता है कि इस क्वालिफिकेशन लड़की के लिए इतना दूल्हे की जरूरत है। तो ऐसे में फ्रॉड जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपना के किया जाता है। तो इसका हल क्या है, कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा, या भट्टी साहब, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक बात भी देखने को मिलती है कि जितने ट्रैवल एजेंट है जिनके ऑफिस है, वो लोग तो काम करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल को मानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि वो लोग जो घरों से अपना काम करते हैं, वो खाली फेसबुक या फिर किसी और सोशल डिजिटल के माध्यम से अपनी एड चलाते हैं। वहां पे नंबर दिया होता है, लोगों को गुमराह करते हैं कि पैसे पूरे वहां पर रीच होने के बाद लिए जाएंगे, 1 लाख रुपए में यहाँ पे भेज देंगे, 2 लाख में हम आपको जो है वो PR दिलवा देंगे। लोग वहां पर फंसते हैं, उनको कॉल करते हैं, उसके बाद ये पूरा एक अपना पूरा तामझाम दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कर देंगे, पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि आपको इस तरह। तो यानी कि सीधे तौर पे कहें तो लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने पूरी स्टडी की होती है कि किस तरह से बच्चों को गुमराह करना है हमने। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि इनका कोई ऑफिस तो है नहीं जहां पे इनको पकड़ लिया जाएगा। भट्टी जी देखिए, आज पंजाब में 17,500 जो लिखती पढ़ती आइलेट्स सेंटर हैं, जो इसके अलावा उनकी मालूम नहीं कितने कितने। इसमें से 2200 जो सेंटर हैं वो कल दुआबे में। दुआबे में एक कहावत चलती है, किसी के 3 लड़के 2 विदेश चले गए और तीसरे का जो वीजा नहीं मिला वो नहीं जा सका और ट्रैवल एजेंट बन गया। जो आप नहीं जा सका वो ट्रैवल एजेंट बन गया। हमारी वहां टेंडेंसी ये चल रही है। मैं पहले भी शुरू से बताया था आपको, जितनी देर NGO हम लोग खुद और सरकार तीनों मिलके काम नहीं करते, उतनी देर जड़ा ये काम नेपरे नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? आज तो हमारा मंत्री होते हैं, हमारा जो मुख्यमंत्री, उनके पास 700 गार्ड है, 700 गार्ड 3 लेयर में चलते हैं। वो आदमी कैसे मिलेगा उसको? हमारे जो मंत्री, उनके पास 20-20 गार्ड है, उनको कैसे मिलेंगे आप? सरदार प्रकाश सिंह बादल की एक खासियत थी, वो संगत दर्शन करते थे, हर आदमी को मिलने का टाइम मिलता था, थोड़ा मिलता था, 1 मिनट मिलता, 2 मिनट मिलता थे, वो बात करते थे, सुनते थे बात। इसलिए जितनी देर हम तीनों समाज, NGOs और गवर्नमेंट तीनों मिलके नहीं काम करेगी, उतनी देर प्रवास रुकने वाला नहीं, ये हेराफेरी रुकने वाली नहीं। आपको मैंने बताई दिया पे कितने केस दर्ज हुए हैं। हमारी जड़ी डोंकी लगा के जाते लोग, कितने लोग मार रहे हैं। हमारे माल्टा कार्ड में क्या हुआ था, अभी ईरान में क्या, इराक में क्या हुआ था, जहां से आदमी ले गए 7 कंट्री में, उस वहां से अपने जहाज में बिठा के वहां ले गए। 40 से 39 लोग हमारे वहां मारे गए, एक बच के आया। सुषमा स्वराज से उसने काम किया इसके ऊपर, उसको भी कुछ सिखा जाती थी, वो पेन लेती थी, लेके आती थी। अभी यहाँ देखो 40 लड़कियां हमारी थी, औरतें गई थी वहां से दुबई लेके, दुबई से का मस्कट लेके, वहां से वहां लेके, जहां जाके उनको काम भी कराया, खाना भी नहीं दिया। वो बेचारी रो रो के अपनी बता रही है जो कहानी वहां की, कैसे हमारे होता था। इसलिए जे हमारे को जहां रोजगार मिलेगा, सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए, पंजाब एक सूबा है, सूबा जहां हर प्रकार का रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकारें सुहिर्द नहीं है इनके ऊपर। कोई भी पार्टी, मैं सभी पार्टियों की बात करता हूँ। हमारे को क्या चाहिए? आपने सही कही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जितने नौजवान हैं उनको नौकरी रोजगार देना पड़ेगा, ताकि ये जो पलायन है इसको यहीं पे रोका जा सके। लेकिन इस पर पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी हो जाती है। जसविंदर जी कब से हमारे साथ जुड़े हैं, जसविंदर जी से रिएक्शन लेते हैं। जसविंदर जी, आपने पूरी चर्चा सुन रहे हैं आप, और जिस तरह से लगातार पलायन
का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकार ने अब ये एक नया कदम उठाया है इस ओर कि नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ को रोका जा सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आपकी सरकार भी रही उस समय अगर इस तरह के कोई एक्शन लिए होते तो हो सकता था आने वाले समय में ये जो पलायन है ये कम हो जाते। हम नहीं कहते कि बंद हो जाते, लेकिन कम हो जाते। तो अभी जो सरकार का इस कदम है, क्या लगता है इस कदम से कितना फर्क पड़ने वाला है? जी गलत कर दो। देखिए, मैंने तो पहले ही बताया था कि हमने तो एक्शन लिया। उस समय जो भी शिकायतें हमारे पास आती थी उसके ऊपर हमने तो एक्शन लिया, और उसके साथ हमने जो रोजगार मिला, सबसे जो एम्प्लॉयमेंट फेयर्स हमने लगाए हमारे टाइम, वो उसमें गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे टाटा है, रिलायंस है, बड़ी बड़ी वो, लेकिन ये तो आज भी चल रहे हैं, रोजगार मेले आज भी लग रहे हैं। नहीं, हमने जो पैसे लगाए ना, बट जो ये जो गवर्नमेंट है, खाली मैंने पहले भी बताया कि ये कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा इधर। खाली जो बयान होते हैं, बयान आते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। गन कल्चर के बारे में हमने चर्चा की सभी चैनल पर, हमारे सभी पैनलिस्ट को इस बात का पता है। उसके बाद गन कल्चर छोड़ दिया, उसके बाद ट्रैफिक पर इन्होंने बयान दिया, ट्रैफिक पर कर रहे हैं, क्या हुआ? ट्रैफिक पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नशे पर हम रोक लगाएंगे। 10 गुना ज्यादा नशा हो गया पहले से, होम डिलीवरी चल रही है। बात कर रहे हैं और जसविंदर जी, क्या जो बात कर उसके बाद ये गैंगस्टर वाली बात, जसविंदर जी एक नेक्सस बन गया है। नशे जो नशे वाले कारोबार है, और वही लोग जो उधर से हथियार लेकर आते हैं, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार लेकर आते हैं। अरे जसविंदर जी, और ये एक नेक्सस बन गया है, और उसको तोड़ने के लिए इनके पास ना तो कोई पावर ही है। पावर तो मैंने पहले बताया, पावर तो दिल्ली में है। दिल्ली वालों को हमारे इधर की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है। जिस आदमी के हाथ में स्टीयरिंग है उसको ड्राइविंग करनी नहीं आती, तो क्या होगा? गाड़ी तो ठुकेगी। उसमें जो सवारी है उनकी जो जान है वो महफूज नहीं है। अभी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, उनको ना तो पंजाब के साथ कोई दर्द है, ना ही पंजाब के कल्चर के बारे में, पंजाब की प्रॉब्लम। मैं दसना चाहती हाँ कि आप आज आम आदमी नूं ना निंदीए, ये चाहे उन्हां च बहुत नुक्स आ, पर असली राजनीति हो गई। और ये इस पे बिल्कुल मैडम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये तो पॉलिटिक्स की राजनीति होगी। और जब इनकी सरकार कांग्रेस की 4.5 साल की कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उस समय नशा 5 हफ्तों में खत्म करने की बात की थी, लेकिन 4.5 साल में नशे की कमर नहीं तोड़ पाए। और आज अगर किसी सरकार ने कदम उठाया तो उसकी आलोचना की जा रही है। तो सियासत है, लेकिन इस पे हम नहीं जाएंगे। हम तो आज के इस मुद्दे पे रहेंगे। फोकस हमारा वही रहेगा कि पंजाब में जो पलायन कर रहे हैं नौजवान, उनको कैसे रोका जाए, और सरकार के जो इनिशिएटिव जो कदम है, इस कदम को कैसे देखा जाए, और इस पे अभी क्या सुझाव देने के बाद किस तरह से सरकार को, क्योंकि सरकार भी सुझाव मांगती है। और इस हमारी चर्चा के माध्यम से हो सकता है कि सरकार तक ये सुझाव पहुंचे कि इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो इस पे काम करने के बाद नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ रोका जा सकता है, और ट्रैवल एजेंट जो ठगी करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। मैडम, आपने ये पूरा एक आप समझते हैं पूरी बात, और आपने इस पे काम किया है, और आप जो है पूरी तरह से समझते हैं। चलते चलते आपसे लास्ट में मैं जवाब ले लूं कि इसको रोकने के लिए जो इनिशिएटिवली कदम उठाया गया है, इस कदम को कैसे देखते हैं कि क्या इस कदम के साथ में और भी आगे जो है वो सरकार को कदम उठाने होंगे ताकि इस पलायन को रोका जा सके? जी देखिए, पहली बात तो मैं जसविंदर जी को बता दूं कि आप ये ना कहें कि ट्रैवल एजेंट बंद हो गए तो नौकरियां चली जाएंगी। अगर ये नौकरियां हमारे लोगों का खून पीकर उसके ऊपर आधार तो चली जाने तो हमें नहीं चाहिए ऐसे ट्रैवल एजेंट। दूसरी बात यह है कि ये एक मुद्दा है जो बहुत गंभीर है, और ये लंबे समय तक इस पे काम करने की जरूरत है, और बहुत बारीकी से इस पे काम करने की जरूरत है। अगर हमने काउंट भी कर लिए कि किसके पास लाइसेंस है और नहीं है, वो भी काम नहीं करेगा। हमें चाहिए कि एक तो सरकार को अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। एनजीओ को बुलाकर उनको बोलना चाहिए कि आप मदद करें, और सब एनजीओ को इस पे मदद करनी चाहिए कि कैसे लोगों को अवेयर करो। जैसे हमारे बच्चे जो छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ पंजाब, तो वहां तो नौकरियां है ही नहीं,
कनाडा, मेरे पास 10 लोगों के फोन आ चुके हैं, बच्चों को नौकरियां दवा दो, टोरंटो, कनाडा, वैंकूवर। तो ये नौकरी तो वहां है ही नहीं जहाँ भेज रहे हैं हम बच्चे। तो हम इतना पैसा लगाकर जो भेज रहे हैं, एक हमें सामाजिक प्रॉब्लम है जो उसको सुधारना पड़ेगा, और ये सरकार ही सुधार सकती है। और वो सब एनजीओ को, सब गुरुद्वारों को, सब मंदिरों को, मस्जिदों को साथ लगना पड़ेगा। तो इसके कारण दूसरी बात है कि जब हमने ट्रैवल एजेंटों को काउंट किया, उनपे एक बोर्ड बनाना चाहिए कि उनके काम को बारीकी से देखना चाहिए कि कितने बच्चे भेजे, वो कितने सेटल हुए और कितने के साथ ठगी हो गई। क्योंकि जब ठगी होती है वो आती नहीं है कि जो बच्चे वहां रुल रहे हैं वो आने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर 2-4 बच्चों के साथ भी डिफॉल्टर हो गए ट्रैवल एजेंट, तो उसको पकड़ के अंदर देना चाहिए कि ये हमें नहीं पता। अब जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दी कि 600 बच्चा देश का बैठा था कि 3 यूनिवर्सिटी बंद होगी, ये उनको पता ही नहीं है। ट्रैवल एजेंट कह रहे हैं हम पैसे वापस दवा देंगे। मैंने बोला कि कभी नहीं दवा सकते, क्योंकि कनाडा का रूल है, जब बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी तो गवर्नमेंट ने उन्होंने माफ कर दिया, उनको जेल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पैसे आ ही नहीं सके और पैसे नहीं आए। तो ये बात है, पार्लियामेंट में भी बोले एक हमारे एमपी नहीं आ सकते। ये बातें बच्चों को बतानी चाहिए और ट्रैवल एजेंट को ये देखना चाहिए कि क्या वहां जो उनका बैठा इंसान जो भी वहां पे ट्रैवल एजेंट कर रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ मेल जोल कर रहा है, उस तालमेल कर रहा है, उसको भी ये बात पता होनी चाहिए। ये सारा बोझ ट्रैवल एजेंट के ऊपर आना चाहिए। अगर ये बात होती है कि कोई बैंकरप्ट होता है तो अपने आप लोग हट जाएंगे। ये बारीकी से करना है। और दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी, अपनी गवर्नमेंट को भी कहना चाहती हूँ कि जितने एयरपोर्ट है उनके ऊपर एक टीवी लगना चाहिए, जिसपे जब लेबर जाती है, स्टूडेंट जाते हैं, उनके विषय में वहां आधा घंटा उनको कंपल्सरी बोलना चाहिए कि प्रोग्राम देख के जाओ कि कैसे ठगी हो सकती है। और एक मैं और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ से बच्चे जाते हैं और इंश्योरेंस नहीं कराते, अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते। वहां जब डेथ हो जाती है तो माँ बाप के पास पैसे नहीं होते कि वापस लाश मंगाने के लिए। मेरी बहन ने, छोटी ने, जो उसका नाम पायलट है, उसने एक बच्चे की डेड बॉडी का वही संस्कार किया। वो हिंदू बच्चा था और यूपी से था। हमने वही संस्कार किया कि बच्चे की डेड बॉडी आ नहीं सकती, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे सब बातों का ये बहुत बड़ा विषय है जो थोड़े से समय में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनके अवेयरनेस कैंप स्पेशल एक विंग बना के सरकार को जगह जगह भेजना चाहिए। ट्रैवल एजेंटों को बारीकी से उनका काम देखना चाहिए और पुलिस को इसमें साथ देना चाहिए। स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि अगर पुलिस की कंप्लेंट आ गई कि पैसे खाए हैं तो उनकी जॉब जाएगी। ये सब हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कही और समय की कमी के चलते इस शो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ट्रैवल एजेंट लगातार पंजाब में जो है वो मान्यता की तस्करी करें, उनके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, पंजाब सरकार मिलकर इसके ऊपर जो है वो एक पॉलिसी जो है बनाए। उस पॉलिसी के तहत इन पर कार्रवाई करते हुए जो है इनके पर शिकंजा जो है वो पूरा कसा जाए, ताकि जो मान्यता की तस्करी है उसे रोका जा सके। एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और पंजाब सरकार लगातार जो ये इस तरह से कदम उठा रही है और आए दिन ही पंजाब सरकार लोगों की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ये जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात भी लगातार करती नजर आई। और पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने ये बयान जारी किया था बीते दिन ही कि जितने भी ट्रैवल एजेंट है उनकी जो है पूरी छानबीन की जाएगी, उनकी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जिनके ऊपर जो लोग ट्रैवल एजेंट जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं या जिनके ऊपर कोई कंप्लेंट चल रही है उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संजीदगा है। तो लगातार आए दिन जो ये घटनाएं सामने आती रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये कदम एक सराहनीय कदम है, लेकिन इस पर आगे कदम जो है आगे बढ़ाने पड़ेंगे और पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि इस नेक्सस को यहीं पर जो है वो रोका जा सके। और आज इस चर्चा की यहीं पर समाप्ति करते हैं। कल एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।